Dear students, I am Mr. Al Haq, lecturer English, teaching you class 11th English Hornbill. And today, come to the topic The Adventure, written by जयंत नार्लेकर। तो ऑलरेडी आपने इसके कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, वीडियो क्लासेस। तो हमने देखा प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटुंडे जो हैं तमिस दिमाग एक्सीडेंट सच डबल माइंडेड गसान, वो अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है 1947 से पहले, जब इंडिया अंग्रेज़ राज में था, ब्रिटिश हुकूमत थी बॉम्बे पर, दूसरे एरिया पर भी। तो हम देखते हैं एक्सीडेंट के बाद उसको नहीं मिलता है अपना घर, पनुन घर छन तस पोने शहरस मज अथ लगान कह, तो सह पत पन्नस निचस समखन खतर गसान बॉम्बे खतर ट्रेन रटान। तो युथै सह बॉम्बे मज अचान तो वुचान कि तथ प्रोन ब्रिटिश इंडिया अथ सोरे, तथ कह हिंदुस्तानी बिल्डिंग तस अथ तथ तस प्रथ कह चीज़ अथ ईस्ट इंडिया कंपनी उस प्रान वक्त हुकूमत करान, तमिक दफ्तर अथ वुचान। जो कल हमने पेज नंबर 61 पर लास्ट में पढ़ा था कि वो जब हॉर्नबी रोड पर जाता है तथ तमाम बड़ बड़ दुकान अंग्रेज़न हंद अथ स्टोर, ये कि कह इंडियन दुकान तस अथ तो सह समझें कि ये क्या दलील। चलो आज हम पेज नंबर 62 पे आते हैं। आप यहाँ आ जाइए, पेज 62 ऑफ योर टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं, ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स। तो होम स्ट्रीट पर वो मुड़ गया, कौन? प्रोफेसर गायटुंडे। एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग। तो फोर्ब्स एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी वहाँ पर। ये वो बिल्डिंग है ये प्रोफेसर सुन लड़क कम करान, अतनस जॉब करान, ठीक। तो ये वहाँ चलता है। तो वहाँ उसने क्या कहा, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटुंडे प्लीज। मिस विनय गायटुंडे उसका बेटा है प्रोफेसर का। यह तथनस वन मे सा समखुन मिस्टर विनय गायटुंडेस, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। यह तत वुचान तत इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बिहित, यानी इंडियन छन कि अंग्रेज तत बिहित। रिसेप्शनिस्ट मतलब जो रिसेप्शन पर होता है बड़न होटलन मज इदारन मज रिसेप्शन आसान, ये कह मेहमान या कंस कह इनक्वायरी आ प्रसगर आ पोस आसान दिन, फीस आसान दिन, सह तत दिवान, दैट इज रिसेप्शनिस्ट। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट। तो वहाँ वो लड़की थी वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, सह किताब खुलावान टेलीफोन लिस्ट, तथ मज गारान द स्टाफ लिस्ट। तम पे स्टाफ लिस्ट कड़, स्टाफ मतलब जो लोग वहाँ काम करते हैं। एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डायरेक्टरी मतलब यहाँ पर जो किताब है जिसमें तमाम मुलाजमों का डाटा है, ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म। तो ये फोर्ब्स उस कंपनी ततनस काम करान, सह तथ मज सरसी नज़र दिवान प्रथ जाए यतनस मुलाजमन हूँ लिस्ट या डायरेक्टरी या रजिस्टर। तो यहाँ पर रजिस्टर। शी shook her head and said, उसने अपना सर हिलाया, मिसाल इनकारस मज पनुन कल गिलवन। तो वनान शू past tense of shake, shake, shook, shaken. I'm afraid I can't find any one of the name either here. तो I'm afraid मतलब नहीं सर, I'm afraid इंग्लिश में कहते हैं नहीं सर, मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं। I'm afraid मुझे लगता है सर, मैं ऐसा कोई आदमी नहीं ढूंढ रही हूँ, ये में नावुक नफर छन ये मौजूद के either here or in any of our branches, न ये दफ्तरस मज न सनिस कुन ब्रांचस मज। इस पे बैंकन ब्रांच आसान या इथे पे मुख्तलिफ शाख आसान बड़न बड़न फर्मन अकिस शहरस मज ब्या बिकस मज। तो सह वनान कि नहीं कहीं पर भी ऐसा आदमी नहीं है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आपको यकीन है सर कि आपका बेटा यहाँ काम करता है? दिस वॉज ए ब्लो। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था। ब्लो मतलब गो दूगते, ब्लो मतलब गो धक्काते। तो ब्लो हम बुझाने को भी कहते हैं, मिसाल अगर इस सोंग छत करो या शमा छत करो, दैट इज ब्लो। तो ब्लो का यहाँ मतलब है धक्का। बट दक लोग इस प्रोफेसर गायटुंडे क्या दलील वन, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो मगर यह नमिस तूत अनएक्सपेक्टेड यह दलील क्या अमिस आज सुबह पे यह हाल। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, what guarantee had he that his son would be alive? हाँ, क्या भरोस यह दुनिया मज यह वोतमुत यानी आज़ादी ब्रो दुनिया मज। यह वनान कि यथ मज बह मोमुत, यानी मे कह परजनावान, मे कह जाना, मे पन घर बार अथ लगान, यानी जिंद षित बह मोमुत। तो मेन निचो कत अम हिसाब जिंद यथ दुनिया मज, यह नोवी दुनिया क्या तामत खबर मे क्या अथ क्या गारंटी है
कि मेरा लड़का मुझको ज़िंदा मिले, क्योंकि मैं खुद भी एक मरा हुआ आदमी ही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पिछला दिखाई देता है, अंग्रेज़ों की दुनिया दिखाई देती है। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न। सही बात है, अगर बह पुरानिस दुनियास मज वोतमुत छुस अंग्रेज़न हंदिस ज़मानस मज, तो ये मोन कह वैल्यू तथ मज बह आसा कुन मौजूद, बहुत वह जिंदा, तो मोन नीचो सह खर सान तम दह जामुत कहें। ये वो दुनिया है, पुरानी दुनिया है, 1947 से पहले की दुनिया है। तो लिहाजा इसको कोई ज़्यादा ताजुब नहीं हुआ इल्म जवाब को चो नीचो ना सुन ये काम करान। He thanked the girl politely, politely मतलब को अदब सान इसने थैंक यू कहा गर्ल को, उस रिसेप्शनिस्ट एंड came out, तो बाहर आया। It was characteristic of him not to worry about where he would stay. एक बड़ी अच्छी आदत थी प्रोफेसर गायटुंडे की, करेक्टरिस्टिक ऑफ हिम मतलब को तासा उस ये खसलत, नॉट टू वरी अबाउट वायर, बिल्कुल उसको कभी फिक्र नहीं होती थी, वरी गो फिक्र आसुन वायर ही वुड स्टे, बकाय तरक रातस या दोहस कुन जाए और बिक वापर शहरस मज बकाय बहम रातस। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society. तो उस वक्त उसको सबसे बड़ा जो ख्याल आया, मैं सपाइस गासोन मेन कंसर्न तम सुन क्या उस टू मेक हिज वे, मुझको जाना चाहिए टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। देखें, एशियाटिक सोसाइटी बड़ी लाइब्रेरी का नाम है बॉम्बे में, टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, ताकि मुझको पता लगे कि बुक वोत मुझ सी क्या दलील पजी युथु यानी किताबन मज मे पारम एज हिस्ट्री प्रोफेसर सो दलील बदल तो ऑरिजिनल इंडिया बदल, मगर यह दलील कहें, यह ब्रोह त बम्बे आमुत, सह नोवाक दुनिया ओसमुत, मॉडर्न दुनिया, आज़ाद इंडिया, तो मगर यह वोतमुत पुरानिस दुनियास मज, यह दपा बे वुछा बह हिस्ट्री मज क्या दलील गमुत। रिडल गई पहेली, जिसको हम कहते हैं प्रेस, ही नहीं क्या प्रेस बने मुझ में क्या समझ आवान। अच्छा, grabbing a quick lunch at a restaurant, टिक टिक अकिस जाए किस रेस्टोरेंट्स पे सो लंच करा। रेस्टोरेंट मतलब गो ये खेनुक चनुक इंतजाम आस, तो रातस और बहनुक इंतजाम तुथ होटल। खाली होटल मतलब ये सिर्फ खेन चनुक इंतजाम आस। तो रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ खाना पीना मिले। रेस्टोरेंट मतलब ये सिर्फ खुन चुन तो मिले। तो होटल का मतलब होता है जहाँ पर आप रहने का इंतज़ाम भी हो और खाने का इंतज़ाम भी हो, तो याद रखना चाहिए। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, तम पत गो ये टाउन हॉल इलाकस कुन, टाउन हॉल एरियास कुन, ये लाइब्रेरी मौजूद छ। तो आगे देखते हैं, यस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वाज देयर। ये अख चीज़ गो जान कि सो टाउन हॉल बिल्डिंग पन्नी जाय, सो बहरहाल डजमस या तथ नाव बदलोमुत कह। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और हाँ वहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। यहाँ पर हाउस का मतलब घर नहीं है, यहाँ पर मतलब इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हस उस लाइब्रेरी हुंद घर तुस अथ मज मौजूद। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, मतलब ये वो रीडिंग रूम में चला गया जहाँ पर आम लोग बैठकर किताब पढ़ते हैं और फिर वापस देते हैं। एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। तो इसने जो वहाँ पर लाइब्रेरियन था या थी उसको बताया, एक लिस्ट दी उसको, यम किताब जैसा में लाइब्रेरी में इंक्लूडिंग हिज ओन, तो मैंने किताब जैसे ऑलरेडी मैं तह बचन वोनमुत कि ये प्रोफेसर गायटुंडे ये हिस्ट्री का प्रोफेसर था और इसने खुद 5 किताबें लिखी थी हिस्ट्री पर। तो खुद बहुत बड़ा आदमी था ये, तो इसने वो अपनी किताबें भी बुलाई। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। लाइब्रेरी गो बड़न शहरन मज ये श्रीनगर मज थे, कुपवारा टाउनस मज थे लाइब्रेरी मौजूद, क्योंकि आज अब फ़ोन पे सब चीज़ मिलती है, इसलिए लोग किताबें पढ़ने नहीं जाते हैं। पहले जब बच्चे बड़ी क्लासों में होते थे तो वो अपने लिए उनको अगर, क्योंकि किताबें हर जगह नहीं मिलती थी या महंगी थी, तो आज तो सस्ती भी कोई नहीं ख़रीदता है, तो लोग लाइब्रेरी में जाते थे। तत लश बजाय किताब आसान, सरकारी लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी आसान, तो लोग वहाँ जाते थे और अपने लिए किताबें ख़रीदते नहीं थे, वहाँ पर पढ़ते हैं। तम दोहस तक पारान या 10-15 दोन खतर किताब घर आनान वजुम, तम पे फीस वीस थोड़ा बहुत आसान, तम पे तम किताब वापस दिवान, फ्री ते दिवान, मगर किताब वापस दिन क्या अमे किताब लच बदन लूकन जरूरत लगा। तो लिहाजा प्रोफेसर गायटुंडे ते गो अत एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में, तम किताब मंगनाय तो पानस खतर ते। तो हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो टाउन हॉल, तो ना इन His 5 volumes, आप ध्यान रखिए कहाँ पर हम पहुँचे हैं। His 5 volumes duly arrived on his table. तो 5 वॉल्यूम जो इसने 5 बड़ी किताबें लिखी थी वो भी आगे अराइव मतलब तुम चाह आने के ब्रोको टेबलस पे। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, और इसने अपना पहला वॉल्यूम उठाया।
वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। तो जो पहला वॉल्यूम था उसमें इसने खुद लिखा था अशोका के द किंग अशोक आज़म युस प्रान वक्तुक इंडियुक बादशाह ओस तोतामत ओस हिस्ट्री लेचमस सो ओस ठीक। वॉल्यूम 2 up to the समुद्रगुप्त तम पत दोयम गुप्त खानदानुक बादशाह ओस समुद्रगुप्त तोतामत ओस हिस्ट्री लेचमस इंडिया सु त वुचन सो ओस ठीक। वॉल्यूम 3 up to मोहम्मद गौरी तो त्रेम वॉल्यूम उस लिखमत ये मोहम्मद गौरी योर आया उस ये हुकूमत कर इंडिया मज महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आया था। एंड वॉल्यूम 4 तो चूरम वॉल्यूम चूरम किताब अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब ये मुगलिया सल्तनत जवाल आसान तो औरंगजेब मरान अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट। तो अम सन किताबन मज बिल्कुल यथे पे हिस्ट्री बिल्कुल ठीक पे हिस्ट्री पे लिखम द चेंज इविडेंटली हैड ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। तो सीधी बात है तम पत अंग्रेज ये गमत औरंगजेब सद पत ये ज़ाहिर तो तमो कर सरस इंडिया पे हन कब्ज़। तो ज़रूरी कथा यह किताब क्या ये मज वो चेंज गुमुत कि ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज की क्लास रोकते हैं, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। बी इन कंटेक्ट एंड कंटिन्यू सिस्टमेटिकली। तो एक एक क्लिप हिसाब से पढ़ते जाइए, बीच में कोई क्लिप मत छोड़िए, उस तरह आपको समझ नहीं आएगा और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं।